आचार्य जी रोज पूछते हैं ना, एक प्रश्न लाते हैं, रोज एक प्रश्न की शैली से शुरू करते हैं, तो हम उन्हीं के ही शिष्य हैं। बोलने की कला, यहाँ बैठने से डर तो लगता है, पर बोलने की कला जो है गुरुजी से ही मैंने सीखा है। तो आचार्य जी का जैसे प्रश्न रहता है, तो कल ही मुझे विचार आ रहा था, जब मैं कक्षा में कल यहाँ बैठा था। आवाज़ तो जा रही ना, और ज़ोर से बोलो। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि कभी इनको पूछा जाए कि इस कक्षा को एक दिन विराम रखा जाए तो कैसा लगेगा। अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? पुष्पेंद्र जी, ये वाली नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, ये वाली नहीं होनी चाहिए, ये दो नहीं होनी चाहिए, क्रियात्मक योग और दूसरी पहले। क्यों? थोड़ा विश्रामम अधिकम भविष्यति न वा। रात्रिकालीन विश्राम, रात्रि विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कक्षा बंद रखेंगे तो 8:30 बजे सो जाएंगे। ये नहीं पसंद है। नहीं, मन से बोलना है ना, भावनात्मक नहीं। अंदर से क्या लगता है? हमें तो लगता है बंद हो जाए तो अच्छा है। इसमें तो नहीं लगता है, आचार्य जी लेते हैं तब तो नहीं लगता, पर कोई ले तो लगता है। तो अंदर से देखिएगा कि लगेगा। कुछ दिन तो ठीक है, जैसे सुबह 4 बजे वाली घंटी, वो ना लगे, लगे ही ना। तो अच्छा लगेगा ना। अभी घंटी के पर्याय किसकी चल रही है? आपकी। तो इनकी तो बहुत तपस्या चल रही है। जो सुबह घंटी लगाते हैं उनको मालूम होता है। मैं 1 साल से ऊपर मैं भी घंटी लगाया, 3:30 बजे से तो नींद खराब हो नहीं है, हैं? होता है, बीच बीच में और देखना पड़ता है। एक दिन तो मैं 2:55 पे घंटी लगा दिया हैं? हाँ। एक और ब्रह्मचारी में बताते हैं 2 बजे घंटी लगा दी थी रात में। तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या 55 देखते थे। 55 कब हो रहा है, इधर क्या हो रहा है नहीं देखते थे। तो बस इसी का ध्यान रहता था कि 55 हो गया तो मार दो। तो एक दिन 2:55 में घंटी लगा दी, प्रार्थना भी हो गई। सच्ची घटना है। शिविर के दौरान नहीं था, बाद में होगा शायद। तो प्रार्थना भी हो गई। स्वामी ध्रुवदेव जी ऊपर प्रार्थना सुन रहे हैं। स्वामी जी बोले कितना बज रहा है? तो सभी देखे, मेरे तो गड़बड़ हो गया। स्वामी जी बोले जाके सो जाओ। फिर दोबारा फिर उठे हम, फिर 3:55 में फिर उठे। फिर मंत्र नहीं, मंत्र पाठ तो और नहीं किए, बस हो गया। तो कभी कभी आगे हो जाए तो भी अच्छा लगता है, एक इतिहास बन गया। और कभी कभी बाद में लग जाए तो और अच्छा। बाद वाला भी अच्छा रहता है ना। तो ये पूछने का अर्थ ये है कि जब हम इस दिनचर्या में रहते हैं ना, तो अवकाश ढूंढने की इच्छा होती है ना। अब हमें क्या लगता है पता है? लगता है कि आपके जैसा बनो, ये लगता है। आप लोग भी जब पूरा हो जाएगा तो ऐसा लगेगा कि वो दिन तो चला गया, अब वो दिन नहीं लौट के आना है। अब वही सुबह उठना है, दिनचर्या करना, नियमों में रहना, अब वो नहीं रहती स्थिति। अब मैं बनाने का भी प्रयास करूँ, वो नहीं बन पाएगा।
तो ये जब हम जिस स्थिति में रहते हैं तो उससे थोड़ा हट करके ही इच्छा होती है कि ऐसे हो जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति हर किसी के साथ है। आप भी परीक्षण करेंगे तो पता लगेगा। ये सारे घंटी बंद हो जाए इतना तक इच्छा हो जाती है घंटी ही न लगे। कुछ लोगों को तो ये एलर्जी होती है कि वहाँ जाते हैं तो खाली घंटी बजती रहती है। ऐसे भी कुछ लोग बोलते रहते हैं, पता नहीं घंटी बजती सारा दिन, कभी ये तो कभी अब घंटी बजे और 5 मिनट के अंदर आ जाना होता है। मुझे ये होता है, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने में मन लगता है, इतने में फिर टन हो जाती फिर है। डर उपासना में कई बार अच्छी स्थिति बन जाती है शाम को, फिर भोजन की घंटी लग जाती है, फिर भागो, फिर इतने में थोड़ा किया फिर दूध की घंटी लग जाती है। थोड़ा किसी से गप शुरू कर दिए हैं, अच्छा कोई टॉपिक आ गया, चलो दूध के लिए। समस्या है ना तो ये स्थिति रहती है हर किसी का, हमारे साथ भी है, कोई स्वीकार करे या ना करे, ठीक है ना। तो अंदर से ये रहती कि थोड़ा सा स्वतंत्रता मिले, पर जब ये छूट जाएगा तब आपको लगेगा कि वही स्थिति ठीक थी, इसमें तो और झंझट है। जब हम यहाँ पर थे तो इस दिनचर्या में तो कोई समस्या नहीं है, घंटी लगे हम अपना उठे, पीछे कोई धकेलने वाला था ना, अब कोई धकेलने वाला नहीं है। अब ये और कठिन हो जाता है कि अब धक्के देने वाले नहीं, अब खुद को चलना पड़ेगा। हाँ, जिनको जीवन में लक्ष्य नहीं है कोई विशेष, उनके लिए तो ठीक है, घूमते रहेंगे, पर जीवन में जिनको विशेष करना है तो हर समय ये रहता है कि कोई धक्का देने वाला अब नहीं रहा, पर हम स्वयं को मुझे अब करना है, ये अब और कठिन हो जाता है स्वयं से चलना। और जब हम गुरु आचार्य का अधीन रहते हैं, दोनों में देखिएगा सरलता नहीं है। पहले वाले में बहुत सरलता है, जब गुरु आचार्य के अधीन रहते हैं उस समय इन दिनचर्या को करने में तुलनात्मक दृष्टि से सरल है, क्योंकि कोई पीछे खड़ा है, उस डर से भी कर लेते हैं। अब कोई खड़ा तो है नहीं, अब स्वयं को जो है बलात् हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पूछने का अर्थ ये है कि जब हम अपने स्थिति से, जिस स्थिति में खड़े हैं उस स्थिति से हटना चाहते हैं, ये उन्नति का कारण नहीं है। जिस स्थिति में हम रहते हैं उस स्थिति से बचने का जो हमारे अंदर जो भावना है, तो ये उन्नति का कारण नहीं है। इसमें यही होता है कि जूझते हुए उस स्थिति को पार करना, भागना बुद्धिमत्ता नहीं है, ठीक है ना। तो हम जिस अवस्था में अभी है, ब्रह्मचर्य अवस्था में, तो अब ये लगता है कि किसी किसी को ये भी रुचि होती है कि प्रचार करने मिले, थोड़ा बाहर, ठीक है ना, बाहर घूमने मिले, देखने मिले, तो ये भी बनती है स्थिति, अंदर से ये रुचि बनती जाती है। पर जब तक ये स्थिति समाप्त नहीं होती है, बाहर की स्थिति से प्रभावित होना, बाहर के हम जो भी देख रहे हैं उन स्थितियों से जब तक हम प्रभावित हो रहे हैं, तब तक समझिए आपके अंदर वो मजबूती नहीं बनी है, ठीक। तो अध्ययन काल में क्या होता है, ये आप लोगों के लिए एक विशेष बात बताता हूँ, कहीं भी जाता हूँ यही बोलता हूँ ब्रह्मचारियों के लिए, जहाँ हम रहते हैं, जिस स्थान में हैं, उस स्थान से जितने विद्याएं या जितना हम सीख सकते हैं उतना पूरा निचोड़ लेना चाहिए, ठीक है। जिस स्थान पे है, अभी यहाँ पर है, तो इस स्थान के जितने भी विद्याएं हैं, जितने भी संभावना है मिलने की संभावना, वो पूरा ग्रहण करें। मधुमक्खी के छत्ते में क्या करते हैं, मधु पूरा जब तक नहीं ले लेते वो नहीं छोड़ते,
लेकर के उड़ जाते हैं ना। आप एक समय के बाद जाएंगे तो शहद नहीं मिलते हैं, होता है ना, वो सारा खा जाते पी जाते हैं। तो हमारे भी यही स्थिति बननी चाहिए कि हम यहाँ पर हैं तो अब उधर उधर का नहीं सोचना है। यहाँ जब तक जितना मिल जाता है उतना, चाहे गुरु आचार्य से लड़ते हुए हो या तपस्या या सहन करते हुए हो, पूरा लेने का प्रयास करना है। अब क्या होता है, कोई विद्वान आ जाते हैं, ये तो एक मेला जैसा है ना, कभी कोई विद्वान आ जाते हैं, कभी कोई विद्वान आ जाते हैं, ठीक है। तो अब उनका पूछते हैं भाई आपका क्या चल रहा है आचार्य जी, वो बोलते हैं मेरे तो पहाड़ पे है, वहाँ तो वातावरण एकदम सही है। अब उनके मन में ये चलेगा पहाड़ पे जाना है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मचर्य में होता है, ये मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जिनके पास पहुंच गए बस, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कितने गुरु मिले, पर अंतिम एक जिनके पास टिक गए, पूरा अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत ही वहाँ से आगे बढ़े। तो ये आप लोगों के लिए भी यही है कि जब तक यहाँ मिल रहा है तब तक आपको लेना है, और जिस गुरु से आपके प्रति जिस गुरु से श्रद्धा बनती है तो उनके प्रति विशेष श्रद्धा पूर्वक आप विद्या ग्रहण करें, ठीक है ना। जो हमें पढ़ा रहे हैं उनके प्रति विशेष श्रद्धा रख करके उनसे विद्या ग्रहण करें, ठीक है। जब ऐसा लग जाएगा कि अब उनसे मिलने की संभावना नहीं है, या और उनके पास भी समय नहीं है, दोनों बातें हो सकती है, या उनके पास भी समय नहीं है या और नहीं मिल सकता है, तब उससे आगे गुरु का चयन करना चाहिए। यदि आपके पास और न्यूनता है तो, नहीं तो ये गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको लगता है कि मेरे इससे काम चल जाएगा, जब तक काम चल जाएगा ऐसा लगता है, तब तक उनके अधीन फिर छोड़ सकते हैं। यदि लगता है नहीं चलेगा, अकेला मैं नहीं चल सकता हूँ, अकेले रहूँगा तो पतन होने की स्थिति है, तब तक किसी न किसी गुरु के अधीन रहना ही पड़ेगा। और गुरु हर समय नहीं परिवर्तन करना, ऐसे भी जो बाकी मान्य कहते हैं, तो उनके लिए भी यही है, ब्रह्मचारियों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। हम क्या होता है, अब YouTube आ गया, इसमें सुन लेते हैं, इन्होंने अच्छा बोला है, क्रांतिकारी है, ये स्वामी, ये आचार्य, फिर उनका फैन बन जाते हैं, उनका सुनते रहते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि इन्होंने ये वो किया है, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर और को। यहाँ पर भी यही बुद्धि बनती है, YouTube में भी 2 दिन किसी का सुनते हैं, फिर 2 दिन निकाल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ब्रह्मचर्यों का भी होता है, 2 दिन इसको गुरु बना लेते हैं, फिर तीसरे दिन किसी को चेंज कर देते हैं। तो ये नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ मेला है, मैंने कहा ना, यहाँ बहुत सारे विद्वान आएंगे, ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो हमारे सामने आके यहीं इसी स्थान पे आके आत्मा को साकार का उपदेश दिए, ऐसे भी विद्वान है ना। तो अब उनके साथ भी यहाँ से ब्रह्मचर्य चले गए, आश्चर्य की बात है। उनके साथ भी यहाँ रहते हुए, यहाँ अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी उनको अपना गुरु मान के यहाँ से चले गए। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, सच्ची घटना है ऐसे, मैं देखते आ रहा हूँ ना लंबे समय से, 8 साल के आयु से गुरुकुल में ये देख रहा हूँ ये सब कहानी। तो ब्रह्मचारियों में ये होता रहता है, तो इसलिए आप लोगों को बताना मुझे कर्तव्य मैं समझता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ ब्रह्मचर्य के लिए यही बोलता हूँ, भाई उस स्थान में टिकिए, जितना मिलता है उसको लेने का प्रयास करिए, और जिनसे मिल रहे हैं
उनके प्रति विशेष श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी जब तक संभावना है मिलने की स्थिति में। यदि ऐसा होता है कि अब गुरु आचार्य के पास समय नहीं है, एक समय विशेष में आपसे भी दूरियां हो जाएगी। अब हमारे साथ गुरु जी का जो संबंध था पहले, हम उनके निकट जाके बैठते थे, अब वो स्थिति थोड़ी बनेगी। अब आप लोगों के साथ बन पाएगी। अब हम थोड़ा सा ऊपर बड़े हो गए, थोड़ा सा बड़े पुत्र होते हैं ना, छोटे पुत्र बड़े पुत्र। तो जो छोटे होते हैं तो उनको क्या करते हैं, माता पिता ज़्यादा स्नेह करते हैं। अब बड़े जो हो जाते हैं वो थोड़ी गोद में बिठाएंगे, अब बूढ़े हो गए तो अब गोद में थोड़ी बिठाएंगे। जब हम छोटे थे तो आचार्य जी के कमरे में जाते थे, उनके पास बैठते थे, सेवा करते थे, जो भी है। अब वो नहीं होगा। अब हम एक दूसरे के अंदर एक संकोच की स्थिति रहेगी, ये अनुभव करते होंगे, पर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उससे विद्या आती है जब श्रद्धापूर्वक निकट हम होते हैं। गुरु आचार्य के निकट जब तक नहीं जाते, ये साइंस में क्या बोलते हैं, गर्म लोहा एक ठंडा लोहा, ठीक है। तो दोनों को जब तक पास पास नहीं लाएंगे तो उसके गर्मी इसके अंदर नहीं आ सकती है, ठीक है ना। मैं जिस उदाहरण को बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। तो जब आप गुरु के हृदय में नहीं बस जाते हैं, ठीक है। ऐसे तो ब्रह्मचारी बहुत होते थे, सभी ब्रह्मचारी थे, पर कुछ अभी भी हों, अभी भी आप लोगों के में भी कुछ गुरु आचार्य के बहुत निकट होते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि आचार्य जी का भोजन हो गया, उससे पहले निकल जाओ, थाली धोना ना पड़े, ऐसे भी होता है ना। कुछ लोग ये आशा करते हैं कि आचार्य जी का थाली धोने मिले, तब तक वे वेट करते रहते हैं कब आचार्य जी का भोजन होगा। और कुछ लोगों का क्या होता है, बस जल्दी खा के भागो, आचार्य जी के थाली ना धोना पड़ जाए, ठीक है ना। तो इससे विद्या नहीं आएगी। तो जब तक आप आचार्य गुरु आचार्य के हृदय में नहीं प्रवेश करते, वो आपको स्थान नहीं देते, तब तक वो ज्ञान नहीं खुलेगा। वो क्या कहते हैं ना, जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो, एक आरुणि का उदाहरण है ना। और ऐसे ही सत्यकन जावाल ऋषि गाय चराते चराते ब्रह्मज्ञानी हो गए। तो केवल पढ़ने से ही विद्या मिलेगी ऐसी बात नहीं है। ये भ्रांति दूर कर दीजिए कि आप घंटों घंटों पढ़ेंगे तो ही आपको विद्या आएगी, ऐसी बात नहीं है। समझ रहे? आलोक जी बोल रही है कोई नई बात। आपको सारा दिन पुस्तक पढ़ने को मिलेगा तो वो विद्या नहीं आएगी जिस विद्या की मैं बात कर रहा हूँ। जिस विद्या का मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ वो विद्या नहीं आएगी। पुस्तक आप स्मरण कर लेंगे, याद कर लेंगे, पर उससे जो आपकी उन्नति होनी चाहिए, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक जो उन्नति होनी चाहिए, वो नहीं आएगी। वो तो आशीर्वाद से ही आएंगे, गुरु आचार्य के आशीर्वाद से ही मिलेंगे। तो जब आपको गुरु आचार्य ये कह दे, या अंदर से ऐसा उनका विश्वास हो जाए कि हाँ ये ब्रह्मचारी है, ऐसा सर्टिफिकेट, ये तो प्रमाण पत्र काम का नहीं है। ये प्रमाण पत्र तो लड़ने वाले को भी दिया जाता है। गुरु आचार्य के साथ जो लड़ते झगड़ते भी पाठ पूरा कर लिए हैं उनको भी मिलता है ये जो सर्टिफिकेट है कि गुरु आचार्य ये कह दे हाँ इनके अंदर योग्यता है और ये प्रतिभा है, ये विशेष इनका सामर्थ्य है, ऐसा अगर वो कह देते हैं अंदर से, तब तो आपका डिग्री पक्की डिग्री है, और नहीं तो बेकार। तो ऐसी स्थिति बनी किसी की? तो बोले गुरु आचार्य के तो निकट ही नहीं गए हम। बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। हम जब आए यहाँ पढ़ने तो मुझे नियम बताया गया 5 साल के बच्चे के समान रहना है। तो पहले तो मुझे यह अजीब लगा
ये कौन सा नियम है? 25-30 साल की आयु में किसी को कहे कि 5 साल के बच्चे के समान रहना 10-12 साल का तो फिर भी कर ले, और कितना छोटा बनना पड़ेगा इतने में से इतना। ठीक है, आप लोगों के तो दाढ़ी मोच आ गए, तो अब आप लोग 5 साल कैसे बनेंगे? वो अंदर से सरलता विनम्रता लाना पड़ेगा। जब तक वो सरलता विनम्रता नहीं लाएंगे, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? मैं ऐसे सिंपल ही बोलता हूँ, शास्त्र से ज़्यादा व्यवहारिक। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। आरुणि कैसे आज्ञाकारी थे? आरुणि आज्ञाकारी थे ना, वो घटना तो मालूम ही है, अब नए ढंग से बताने की आवश्यकता नहीं। बाकी सभी विद्यार्थी थे, और उनमें देखिए उन विद्यार्थियों से ये अलग थे। ठीक है, तो एक उसमें भी आए ना कि गुरु आचार्य की कृपा हो तो सारे विद्या एक दिन में आ जाए। किस में आया? व्यवहार वाले में आया ना। वो तो मजाक में था, ठीक है ना, वो तो मजाक में है, पर बात तो वही है ना। जब तक गुरु के आशीर्वाद ना मिल जाए नहीं होगा। तो आप लोगों को ये करना है कि गुरु आचार्य को प्रसन्न करना है। ठीक है, अगर विशेष लेना है तो ठीक है, एक होता है दूध और एक होता है मलाई। मलाई किनको मिलता है? विशेष नहीं, जो माता जी को फुसला सके। जो बेटा माता जी को फुसला दे, ठीक है, तो माता जी उसके लिए अलग से मलाई निकाल देंगे। और बाकी माता जी छुप छुप के देगी ना फिर। माता जी उसके लिए अलग से निकाल के रख देंगे, बेटा तो चिंता मत कर, तेरे लिए मैंने निकाल दिए। होता है ना, घर में भी होता है, 2 बेटे हैं 3 बेटे हैं, तो उसमें होता है जो माता जी को प्रिय है तो उसके लिए अलग से मलाई मिल जाएगी, और बाकी को दूध मिलेगा। तो दूध सबको मिलेगा, यहाँ भी विद्या तो सबको मिल जाएगी, पर वो मलाई सबको नहीं मिलेगी। वो तो जो आचार्य को फुसला लेंगे उसी को मिलना है। ठीक है, तो फुसलाने का अर्थ ये है कि उनके आज्ञाकारी। ठीक है, ऐसे ही ईश्वर में भी होगा। अब ये तो समझ गए व्यवहार की बात, ऐसे ही ईश्वर में लगाइए इसको। ठीक है, 2 तरह से मैं समझा रहा हूँ। एक तो ये व्यवहार हो गया विद्या। अब ईश्वर की जो कृपा है वो किनको मिलेगा? ईश्वर का जो मलाई है वो किनको मिलेगा? जो ईश्वर को फुसला सकता है, जो पूर्ण समर्पित होगा। ठीक है, बाकी सबको दूध मिल रहा है। ईश्वर सारे सबको, एक है कृपा और एक है दया, सुने हैं ना? तो सबको दया, तो दया के पात्र सभी हैं, सभी को समान रूप से जल वायु सब मिल रहे हैं, पर वो मलाई सबको नहीं मिल रही। वो तो विशेष जो उनके निकट होंगे, जो समर्पित होंगे, ईश्वर को जो प्रसन्न कर देंगे। ठीक है, चांद सा निर्मल फूल सा कोमल, तन मन सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान। ऐसा एक गाना भी है। ठीक है, तो चांद सा निर्मल फूल सा कोमल, ऐसे जो होंगे उनको मिलेगा भगवान। ठीक है, तो 2 बातें हैं। 2 बातें जो है आपको विशेष स्मरण कर रखना है कि गुरु आचार्य के आप हृदय में प्रवेश करें तो उससे विशेष विद्या आएगी। जो कुछ उसके अंदर, एक तो सामान्य बातें हैं, कुछ उसके गूढ़ बातें हैं। हमें ये लगता है, वो गए ना इंद्र और विरोचन, दोनों गए हैं प्रजापति के पास।
एक दिन में तो विरोचन को वैराग्य पूरा ज्ञान हो गया, एक दिन में हो गया था ना। हैं? नहीं, विरोचन को 36 साल रुक गया था विरोचन। अच्छा एक सेट वो रुका था, अच्छा फिर इंद्र पूरा 101 अच्छा, मतलब कुछ दिन था भी, तो जो भी उसको पहले ही हो गया, कहने का अर्थ है उसको जल्दी हो गया, और एक को हुआ ही नहीं, उनको समझ नहीं आया। तो एक को कैसे जल्दी हो गया? इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि उसके जो गूढ़ रहस्य है वो समझना नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो सबको ज्ञान तो हो जाएगा, पर गूढ़ ज्ञान जो है वो विशेष श्रद्धा, समर्पण और तपस्या से होगा, ठीक है। तो बाहर के जो बातें हैं, यहाँ कोई भी आए, ठीक है, तो मन में ये भी दोष है। स्वामी जी एक जगह लिखे ना कि जब हम मूर्ति पूजा करते हैं तो ईश्वर भी अपने हृदय में, आप दूसरे पत्थर को बिठा रहे हैं, तो ईश्वर को भी कैसा लगता है? ईश्वर को भी कैसा लगेगा कि ईश्वर का जहाँ स्थान है वहाँ एक पत्थर धर दिए। यहाँ गुरु आचार्य का स्थान है, यहाँ अगर पत्थर रख देंगे तो आचार्य जी आके कक्षा के समय देखेंगे ये कौन रखा। आचार्य जी को लगेगा ना ये दुष्ट ब्रह्मचारी। तो ऐसे ही ईश्वर भी ऐसे ही समझते हैं। तो ऐसे ही गुरु आचार्य के, आप गुरु के हृदय में आप रखे हैं अपने को, गुरु जी को अपने हृदय में, अब उसको निकाल के किसी और को रख रहे हैं, ठीक नहीं है ना। अपने में विचार करिए, गुरु जी को क्या पता लगना है, अब अपने में विचार करिए कि मैं पढ़ तो यहाँ रहा हूँ, भोजन तो यहाँ से ले रहा हूँ, सारे व्यवस्था यहाँ, और मैं जा रहा हूँ किसके साथ? जो आत्मा को साकार मानते हैं। ठीक है ना। तो मेरे साथ उनके तरह बहस हो गई। मैंने कहा तेरे तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं भी ब्रह्मचारी था, पर कभी कभी आपा तो हो ही जाते ना। तो जब बोले मैं तो जा रहा हूँ उनके साथ, तो मैंने उनको समझाया, वो मुझे उल्टा समझाने लगे। तो मैं कहा तेरा तो सत्यानाश होगा ही, तू जा। अभी कहाँ भटक रहे पता नहीं। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। विद्यार्थी काल में सबसे बढ़कर विद्वान आएंगे, एक से बढ़कर एक व्यक्ति मिलेंगे, ऐसे ही संसार में मिलेंगे माता जी, ठीक है ना। पर आपको ये विचार करना है कि इनको मैंने परीक्षा पूर्वक मैंने इनको स्वीकार किया है, अब इनसे मैं प्राप्त कर लिया या नहीं। यदि नहीं किया है तो आप इधर उधर मत करिए, फिर आपका विनाश होगा। ऐसे ही ईश्वर के साथ भी होगा, जो नियम गुरु आचार्य के साथ है वैसे ही ईश्वर को मन में बिठा ली पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से, तो अब उसको मत हटाइए, उसमें निरंतरता पूर्वक चलते रहे। तो ये जो पहले पूछा था ना कि कुछ घंटी बंद हो जाए, तो सूत्र में लिखा है ना, स तो दीर्घकाल दृढ़ हो। ये नैरंतर्य क्यों लिखा है? इसलिए निरंतर यहाँ घंटी बजती है, वो सूत्र के आधार पे। वो जो सूत्र है उस सूत्र के आधार पे ये निरंतर घंटी बजना ठीक है ना, इसलिए विराम नहीं होता है। तो आज तक ऐसा कभी गया है कि ये कक्षा बंद हो गई है? ऐसा, ये और सुबह यज्ञ प्रवचन, ये 2 कक्षा आज तक, शायद जब तक विद्यालय यहाँ खुला होगा 36 साल में कभी भी ये 2 कक्षा नहीं बंद हुई। अब सोच सकते हैं, ऐसे बहुत से गुरुकुल हैं जहाँ यज्ञ बंद हो जाता है। अब कुछ तो जानबूझ के यज्ञ बंद करने के लिए घी छुपा देते हैं ऐसे भी गुरुकुल है, हमने देखा है, सत्य बात है। हाँ, घी छुपा देते। आचार्य जी बोलेंगे भाई यज्ञ क्यों नहीं किए? आचार्य जी घी ही नहीं है। भगवान उस दिन तो लाया था, तो खत्म हो गया।
तो फिर बताना चाहिए। अब बताने से क्या मिलेगा, वो तो हो ही गया ना, टाइम तो पार हो गया, फिर अगले दिन होगा। ऐसे भी गुरुकुल है जहाँ ध्यान में अष्टाध्यायी की आवृत्ति होती है, ऐसे भी गुरुकुल है। अलग अलग यहाँ संसार में विचित्रता है ठीक है ना। तो इन विचित्रताओं में नहीं फंसना है अपने जीवन में। और एक बात जो मैं विशेष कहता हूँ, अपने आवाज़ को पहचानिए, अंदर क्या कह रहा है, किस चीज़ की ओर हमारी प्रवृत्ति है। ऋषियों के अनुकूल होनी चाहिए भी, जो भी प्रवृत्ति है वो ऋषियों के अनुकूल, जो अंदर से आवाज़ निकले ना, उसके आधार पे चलना चाहिए। बातें तो बहुत लोग बहुत कुछ बता देंगे, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए, पर करना तो आपको पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ समझ में आए? तो ऐसा जीवन में आप विचार करिएगा, ठीक है, तो उन्नति होगी। तो सब मिला के जो बात ये है सार रूप में, क्योंकि इधर उधर कई बार हो जाते ना, तो सार रूप में ये है कि गुरु आचार्य के प्रति विशेष श्रद्धा आप रखें, संस्था के प्रति भी विशेष श्रद्धा रखें, तो आपको विशेष चीज़ मिलेगी। ऐसे ही ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति रखें, तो ईश्वर से भी विशेष चीज़ मिलेगी। अन्यथा इधर उधर करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं हाथ आएगा। 20 साल भी गुरुकुल में रह लीजिए, जैसे का वैसे ही, ठीक है। ओम।